ओम पूर्णमदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण। उनके ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने के ज्ञान यज्ञ में उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्वर्गीय प्रोफेसर भोगेलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित है। 84 घंटे के पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में आज प्रथम चरण का अंतिम अर्थात 21वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले 21 प्रत्यय जो प्रातिपदिक से जुड़ते हैं और 18 प्रत्यय जो धातु से जुड़ते हैं उनका हम पारायण कर लेते हैं। सु औजस हम औक्षस ताभ्याम भिस गेभ्याम भियस गसिभ्याम भियस गस ओस आम नी ओ सुप तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्व। ये मूलभूत प्रत्यय प्रत्येक छात्र को कंठस्थ रखने हैं। विगत 20वें पाठ में हमने इन सूत्रों का स्वाध्याय किया था। इसमें पहला सूत्र अधिकार सूत्र था, दूसरा परिभाषा सूत्र और बाकी सब संज्ञा सूत्र थे। नदी संज्ञा, घी संज्ञा, लघु संज्ञा, गुरु संज्ञा और अंग संज्ञा और पद संज्ञा, इतने सूत्रों को हमने पढ़ा था। आज 21 पाठ में यचीभम बहुषु बहुवचनम द्वये कयोर द्विवचनैक वचने कारके ध्रुवम अपाये अपादानम कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम साधकतमम करणम आधारोधिकरणम कर्तुरीप्सिततमम कर्म स्वतंत्रः कर्ता प्राग्रीस्वरान्निपातः चादयो सत्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च ते प्राग धातोः छंदसी परि और यदि अनुकूलता रही तो व्यवहिताश्च और कर्म प्रवचनीयाः। इतने बहुत से सूत्रों का गुच्छ पढ़ना है। सबसे पहले सूत्र है हमारे पास स्वादिषु सर्वनाम स्थाने। इसको ब्लैक इसलिए रखा है कि वैसे हम चाहते थे कि इसको न पढ़ा जाए, पर चूंकि इसके बाद वाले सूत्र पर सूत्र के साथ इसका संबंध है, प्राथमिक दृष्टि इसके ऊपर डाल लेते हैं। यह भी संज्ञा सूत्र है। स्वादिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, असर्वनाम स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन, दो पद हैं। असर्वनाम स्थाने में नए तत्पुरुष समास है। न सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम, ऊपर से पदम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्रार्थ है सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु परतः।
पूर्वम पद संज्ञम भवति। स्वादि अर्थात सुऔजस जिसका हमने पाठ किया वो 21 प्रत्यय, सारे 21 प्रत्यय नहीं, सर्वनाम स्थान से भिन्न। सर्वनाम स्थान संज्ञा है। पहले अध्याय के पहले पाद में शी सर्वनाम स्थानम और सुड नपुंसकस्य, इन दो सूत्रों के द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा को हम पढ़ चुके हैं, तो आप स्मरण कर लेना। शी सर्वनाम स्थानम में जस और शस, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का समावेश होता है। और सुड नपुंसकस्य सूत्र में शुड अर्थात सु औ जस अम औ, इन 5 प्रत्ययों का समावेश होता है। पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, क्योंकि सुड अनपुंसकस्य ऐसा कहा है, नपुंसकलिंग में जो सुड प्रत्यय, जो 5 प्रत्यय आने वाले हैं उनका ध्यान नहीं रखना है, उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। उनसे जो बाकी रहे, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के, उन स्वादि प्रत्ययों के पर में रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान से भिन्न स्वादियों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो इसने भी पद संज्ञा कर दी। इससे पहले जो सूत्र हमने पढ़ा था सुप्तिगंतम पदम, वो सुबंत और तिगंत पदों की पद संज्ञा करता है। जिनके अंत में सुप प्रत्यय आ गया, जिनके अंत में तिप प्रत्यय आ गया, तिंग प्रत्यय आ गया, उनकी पद संज्ञा होती है। अर्थात प्रकृति प्रत्यय जुड़ करके पद संज्ञा होती है। इस सूत्र ने प्रत्यय प्रकृति अभी अलग अलग ही है, तो स्वादि असर्वनाम स्थान प्रत्ययों के पर में रहते जो पूर्व का भाग है, जो प्रकृति का भाग है, उस प्रकृति भाग की पद संज्ञा की है। इतना याद रखना है। पद संज्ञा हो गई तो पद संज्ञा का फल मिलेगा। ये हमको अब आसानी से ध्यान में आ जाएगा। जब जब संज्ञा की बात होगी तब तक संज्ञा के फल की बात भी कर लेनी है। इसके बाद फिर आगे का एक सूत्र है यची भम। यची सप्तमी विभक्ति, भम प्रथमा विभक्ति। भम ये संज्ञा है। यची में एक य वर्ण है और दूसरा अच प्रत्याहार है, इसलिए दोनों को मिलकर के समाहार द्वंद किया गया। यच अच च यच तस्मिन यची, अर्थात य और अच ऊपर से स्वादिशु सर्वनाम स्थानी की अनुवृत्ति आ रही है। इस सूत्र का अर्थ है सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परतः पूर्वम भ संज्ञम भवति। पूर्व की भ संज्ञा होती है। किसके परे रहने पर? तो कहा यकारादि और अजादि प्रत्यय के पर में रहते। य से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो या फिर अच स्वर से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो, पर सभी प्रत्ययों की बात नहीं है, ये स्वादि प्रत्ययों की बात है। अर्थात
सु औ जस इत्यादि 24 प्रत्ययों में, सॉरी, इत्यादि 21 प्रत्ययों में जो यकारादि प्रत्यय है और अजादि प्रत्यय हैं, उनके पर में रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। स्वादि प्रत्ययों की जब बात करेंगे हम, तो यह भी याद रखना है कि सभी 21 प्रत्यय अपेक्षित नहीं है, परंतु सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों की अपेक्षा है। सर्वनाम स्थान संज्ञा है, उसकी चर्चा हमने भी थोड़ी देर पहले की थी। तो सूत्रकार फिर से एक बार बोल लेते हैं, सर्वनाम स्थान से भिन्न जो यकार आदि और अजादि स्वादियों के पर में रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। स्वादियों में सर्वनाम स्थान को छोड़ करके बाकी के प्रत्ययों को पर में रहते पूर्व सूत्र ने पद संज्ञा की। इसने कहा कि यकारादि प्रत्यय हो और अजादि प्रत्यय हो, दो प्रकार के प्रत्ययों में पद संज्ञा नहीं होती परंतु भ संज्ञा होती है। इसलिए यह सूत्र अपवाद सूत्र है। इस बात को हम याद रखेंगे। इसने भ संज्ञा की, पूर्व सूत्र ने पद संज्ञा की। एक संज्ञाधिकार चल रहा है, इसलिए एक बार में एक प्रत्यय की एक ही संज्ञा होगी। पद संज्ञा होगी तो भ संज्ञा नहीं होगी, भ संज्ञा होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी। एक ही संज्ञा करनी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। याद रखना है कि पद संज्ञा होने पर पद संज्ञा का फल मिलेगा और भ संज्ञा होने पर भ संज्ञा का फल मिलेगा। अष्टाध्यायी में भस्य ऐसा छठे अध्याय के चौथे पाद में एक अधिकार है। उस अधिकार के नीचे आने वाले सूत्रों के द्वारा जो विधि कहा गया है वो विधि भ संज्ञा का फल है। और अष्टाध्यायी में पदस्य पदार्थ ऐसे दो सूत्र हैं 8वें अध्याय के पहले पाद में। इन अधिकार सूत्रों के नीचे आने वाले सूत्रों का विधि पद संज्ञा के फल के रूप में है। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए, जिसकी भी भ संज्ञा हो गई उसका फल लेने के लिए हम सीधे छठे अध्याय के चौथे पाद के 129 सूत्र के पास चले जाएंगे और उसके नीचे के सूत्रों को देखेंगे। उनमें से कोई न कोई सूत्र फल देने वाला होगा। ऐसे ही पद संज्ञा कर ली तो सीधा पदस्य पदार्थ के अधिकार में चले जाना है और उस अधिकार के नीचे जो विधि सूत्र आते हैं उनमें से जिस विधि सूत्र की शर्तें पूर्णतः घटती हैं उन विधियों को फल के रूप में प्राप्त करना है। तो अष्टाध्यायी में ये व्यवस्था की गई। इसको हम व्यवहारिक दृष्टि से इस तरह से समझेंगे कि ऑनलाइन रेलवे की टिकट हम कहीं से ले लेते हैं, पर वो टिकट जिस प्लेटफॉर्म से बैठने की परमिशन देती है यात्री को, उस रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है। टिकट आप बॉम्बे से लो कि कलकत्ता से लो, पर अहमदाबाद से यात्रा शुरू करनी है
तो मुंबई कलकत्ता में टिकट लेकर के आपको किसी न किसी रूप से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आ जाना है, वहां से फिर आपकी यात्रा शुरू होगी। इसी प्रकार का दृश्य अष्टाध्यायी को पढ़ते समय होगा। सुप्तिगंतम पदम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, ये दोनों सूत्र पद संज्ञा करने वाले हैं, और यचिभम भ संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये तीनों सूत्र, दो सूत्र पद संज्ञा और यचिभम भ संज्ञा कर देगा कि तुरंत हमको यात्रा करने के लिए, अर्थात पद संज्ञा का फल पाने के लिए 8वें अध्याय के पहले पाद में 16वें सूत्र के नीचे वाले सूत्रों पर चले जाना है, और भ संज्ञा का फल पाने के लिए 6ठे अध्याय के चौथे पाद के 129वें सूत्र पर चले जाना है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। वारंवार जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया को अपने मन में दोहराएंगे, तब जाकर के अष्टाध्यायी में हमारा प्रवेश आसानी से होगा। ऐसा नहीं है कि भ संज्ञा कर दी उसके बाद फिर फल आ गया, फल कहीं और जगह पर पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इतनी बात कही। आगे बढ़ते हैं। बहुसु बहुवचनम, यह भी विधि सूत्र है। बहुसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बहुवचनम प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति नहीं है, सीधा सूत्र का अर्थ है बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। बहुत्व की कहने की इच्छा हो तो वहां बहुवचन होता है, अर्थात बहुवचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं। बहुवचन ये संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? प्रत्यय की। कौन कौन से प्रत्यय की बहुवचन संज्ञा है? इसका उत्तर पाने के लिए आपको अगले वर्ग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर भी संक्षेप से, वर्ग के प्रारंभ में जिन 21 प्रत्ययों का हमने पाठ किया, जिन 18 प्रत्ययों का पाठ किया, उनमें से ही कुछ प्रत्यय बहुवचन संज्ञा वाले हैं, इतना याद रखना है। अब एक प्रश्न और होता है कि विवक्षा कौन करेगा? तो विवक्षा तो वक्ता कहेगा, शास्त्र इसमें कुछ भी नहीं करेगा। वक्ता ने बहुत्व की विवक्षा कर ली तो ये सूत्र आकर के विधि करेगा, यह आपको बहुवचन के प्रत्यय करने हैं, बस। तो ये विवक्षाधीन विधि है। ऐसे ही दूसरा सूत्र है इसके साथ, द्वय कयोर द्विवचनैक वचने। द्वय कयो हो, द्वे कयो हो, ये सप्तमी द्विवचन का पद है। द्विवचनैक वचने प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद है। द्वौ च एकश्च द्व्येकौ तयोः द्वेकयोः इतरेतर द्वंद्व समास है। द्विवचनम च एक वचनम च द्विवचनैक वचने इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्ति किसी की नहीं है। सूत्र का अर्थ है द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम एकत्वे च विवक्षिते एक वचनम भवति। ये द्विवचन और एक वचन भी प्रत्ययों की संज्ञा है, इसलिए भले हमने द्विवचनम भवति एक वचनम भवति ऐसा कहा, पर इसका आशय हम ये समझेंगे कि द्विवचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं, एक वचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कब होते हैं? तो द्वित्व की विवक्षा होगी तो द्विवचन के प्रत्यय होंगे,
और एकत्व की विवक्षा होगी तो एक वचन के प्रत्यय होंगे। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि विवक्षा कौन करेगा? वक्ता करेगा। वक्ता को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो विवक्षा कर ले। बहुत्व की विवक्षा करेगा तो वक्ता की विवक्षा के अनुसार बहुसु बहुवचनम सूत्र उपस्थित हो जाएगा। और वक्ता यदि दो को कहने की इच्छा करेगा या एक को कहने की इच्छा करेगा तो द्वे कयोर द्विवचनैक वचने यह सूत्र उपस्थित हो जाएगा और विधि करेगा कि द्वित्व की विवक्षा है तो द्विवचन के प्रत्यय कर लीजिए और एकत्व की विवक्षा है तो एक वचन के प्रत्यय कर लीजिए। एक बात यह भी कहनी है, ये दोनों सूत्र प्रत्येक रूप सिद्धि प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से आने वाले हैं। तो बहुत व्यापक हैं ये दोनों सूत्र, क्योंकि सुबंत पद हो या तिगंत पद हो, दोनों प्रकार के पद वचन की दृष्टि से तीन प्रकार के संभवित हैं। एक वचन वाले, द्विवचन वाले और बहुवचन वाले। बहुवचन वाले में बहुवचन प्रत्यय लाने का विधि बहुसु बहुवचनम करेगा और एकत्व और द्वित्व के बीच में एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय को लाने का विधि यह सूत्र करेगा। इस तरह से ये सूत्र बहुत व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले हैं। बल्कि ऐसा कहें कि प्रत्येक सुबंत और तिगंत की रूप सिद्धि में इन दोनों में से किसी न किसी एक सूत्र की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहने वाली है। व्यवहारिक जीवन में भी कुछ इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि परिवार का छोटा कार्यक्रम हो कि बड़ा कार्यक्रम हो, उनकी अनिवार्य उपस्थिति रहती है। ऐसे ही ये दोनों सूत्र हैं। ऐसे कई सूत्र हैं। उन सूत्रों के आने पर फिर मैं इस व्यवहारिक दृष्टांत को याद करा करके कहूंगा। अंत में फिर से एक बार कहना है कि बहुसु बहुवचनम और द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, ये दोनों सूत्र प्रत्येक रूप सिद्धि की प्रक्रिया में उपस्थित रहेंगे, अपना विधि करेंगे। इसलिए उदाहरण किसी की नहीं, उदाहरण नहीं देखते हैं, सीधे हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक वचन की विवक्षा हुई तो वेद शब्द में वेदः रूप बना प्रथमा विभक्ति में। द्विवचन की विवक्षा हुई तो वेदौ, बहुवचन की विवक्षा हुई तो वेदा। सुबंत पद में स्थिति रहे। इसी तरह से द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय होते रहेंगे। तिगंत पदों में अस्ति स्तः संति, एक वचन की विवक्षा हुई तो अस्ति क्रियापद, द्विवचन की विवक्षा हुई तो स्तः, बहुवचन की विवक्षा हुई तो संति। ये भी दसों लकारों में चलेगा, तीनों पुरुषों में चलेगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन सुबंत पदों में सातों विभक्तियों में चलेंगे और एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों प्रकार के प्रत्यय अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन 6 जगह पर चलेंगे। एक सीधी गिनती करनी है तो याद रखना है कि सुबंत में एक वचन के 7 प्रत्यय हैं
और तिगंत में एक वचन के 6 प्रत्यय हैं, 13 की संख्या। इसी तरह से यहां भी सुबंत में द्विवचन के 7 प्रत्यय हैं, तिगंत में द्विवचन के 6 प्रत्यय हैं, यहां भी 13 की संख्या हुई। बहुवचन में भी सुबंत पदों में 7 की संख्या और तिगंतों में 6 की संख्या कुल मिलाकर के 13 की संख्या बनती है। तो एक वचन प्रत्यय कितने हैं, इस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव उत्तर है 13। द्विवचन प्रत्यय कितने हैं, उत्तर है 13। बहुवचन प्रत्यय कितने हैं, उत्तर है 13। यदि कोई ये पूछता है कि सुबंत में एक वचन प्रत्यय कितने हैं, तो 7, और तिगंत में एक वचन प्रत्यय कितने हैं, तो 6। तो ये संख्या की श्रृंखला भी हमारी दृष्टि में स्पष्ट हो जानी चाहिए। कल के व्याख्यान में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करने वाले सूत्रों को पढ़ेंगे और फिर से इस बात को पुनरावृत्त करेंगे। इतनी चर्चा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। कारके, यह अधिकार सूत्र है। कारके सप्तमी विभक्ति एक वचन है, न कोई समास है न कोई अनुवृत्ति है, अधिकार सूत्र है। इसलिए इतना ही अर्थ करेंगे कि कारके का अधिकार होता है। कहां तक होता है, तो तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र तक रहेगा। कारके 23 क्रमांक का सूत्र है, 24 से लेकर के 55 तक के सूत्रों में कारक के इस पद की उपस्थिति रहेगी। बस इतना याद रखना है। एक बात और याद रखनी है कि कारक शब्द के 2 संभवित अर्थ है। एक अर्थ है करने वाला, करोति इति कारकम, करने वाले को कारक कहते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात, कारक शब्द क्रिया का बोधक भी है। तो कारक, इस शब्द के 2 अर्थ हुए, करने वाला कर्ता एक अर्थ, और कारक का दूसरा अर्थ है की जाने वाली क्रिया। इनमें कैसे फर्क है, कैसे इन दोनों अर्थ को प्रकाशित किया गया, ये सब शास्त्रार्थ की बात है। पर आपको प्राथमिक स्तर पर मात्र एक बात याद रखनी है, और यह बात है कि कारक एक संज्ञा है। कारक किसी का नाम है, और यह जो कारक संज्ञा है वह सामान्य संज्ञा है। इस सामान्य संज्ञा के अधिकार सूत्र के नीचे अपादान आदि विशेष संज्ञाओं का विधान किया गया है। तो कारक ये सामान्य संज्ञा है, और इस कारक के सूत्र के नीचे आने वाले सूत्रों के द्वारा जो संज्ञाएं की जा रही हैं वो संज्ञाएं विशेष संज्ञाएं हैं। इसलिए व्यवहारिक प्रयोग में हम अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, इस प्रकार से 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह बात इसलिए भी याद रखनी है कि जिसकी कारक संज्ञा है वही अपादान संज्ञक बनेगा। जिसकी अपादान संज्ञा है उसका कारक होना भी जरूरी है। तो इस कारण कारक और अपादान
इन दोनों संज्ञाओं के बीच में एक संज्ञाधिकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एक संज्ञाधिकार एक पदार्थ की एक समय में अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, इस प्रकार से 6 कारकों में से किसी एक कारक के रूप में विवक्षा अपेक्षित रहती है। खैर, ये सारी बातें आगे आगे मैं बताता रहूंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि कारक ये सामान्य संज्ञा है और अपादान आदि विशेष संज्ञाएं हैं। अब यहां से विशेष संज्ञाएं शुरू हुई। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम प्रथमा विभक्ति एकवचन, अपाये सप्तमी विभक्ति एकवचन, अपादानम प्रथमा विभक्ति एकवचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति ऊपर से कारके की आ रही है, अधिकार है कारके का। तो सूत्रार्थ हम पाणिनि के पदों को क्रम से रख करके इस प्रकार से बता सकते हैं, अपाये कारके ध्रुवम अपादानम भवति। अपाये और कारके में सप्तमी इसलिए साथ में रख दिए, ध्रुवम और अपादानम में प्रथमा इसलिए साथ में रख दिए, भवति क्रियापद हमने अपनी ओर से रख दिया। अपाये कारके ध्रुवम अपादानम भवति, ये पाणिनि के द्वारा उच्चरित संस्कृत भाषा का वाक्य है, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। उसको सरल करने के लिए हम दोबारा सूत्रार्थ करते हैं, उसमें कुछ शब्दों को अपनी ओर से डालते हैं। अपाये अर्थात विभागे सति यत् ध्रुवम भवति तत्कारकम अपादान संयम भवति। अर्थात अपाय अर्थात अलग होने पर, वियोग होने पर जो ध्रुव अर्थात अचल रहता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। अपादान ये संज्ञा है, ध्रुव ये संज्ञा है। ये ध्रुव कैसा होना चाहिए? तो कारक होना चाहिए, ये एक बात है। और कब ध्रुव ऐसा कारक अपादान बनेगा? तो कहा अपाय के होने पर। इसलिए अपाये कारके ऐसा भी हम कह सकते हैं, और ध्रुवम कारकम अपादान संयम भवति ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो कारक के शब्द का दो तरह से विनियोग किया जाता है। अपाये कारके ध्रुवम कारकम अपादान संयम भवति। अपाय क्रिया के संदर्भ में जो ध्रुव कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ये थोड़ी गहरी बात थी, फिर भी दोनों शक्यताओं को आपके ध्यान में रखने के लिए इस सूत्र पर यह बात कही है। आगे इस बात को नहीं दोहराएंगे। उदाहरण है, वृक्षात पत्रम पतति, पर्वताद अवरोहति इत्यादि प्रयोगों में अपाय क्रिया है। गिरना अपाय क्रिया है, कहीं से अलग होना होता है। आगच्छति आता है, कहीं से अलग होता है। अवरोहति उतरता है, कहीं से अलग होता है। इसलिए अलग होने रूपी क्रिया को अपाय क्रिया कहते हैं। इस अपाय क्रिया में जो ध्रुव है, वृक्ष, ग्राम और पर्वत, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होने से उसके फल के रूप में
अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। पंचमी विभक्ति के प्रत्यय हैं गसी भ्याम भ्यस। इसमें से गसी एक वचन है, भ्याम द्विवचन है, भ्यस बहुवचन है। बहुत्व की विवक्षा में भ्यस होगा, एकत्व की विवक्षा में घसी, द्वित्व की विवक्षा में भ्याम होगा। इसी पैटर्न पर हमको और आगे के 5 सूत्र पढ़ने हैं, तो मुझे लगता है कि एकदम सरलता हो जाएगी। इतनी बात कारक के संदर्भ में आपके दिमाग में स्थिर हो गई तो आगे की थोड़ी गहरी बात कहने में मुझे भी सरलता रहेगी और आपको समझने में भी सरलता रहेगी। और आगामी व्याख्यान के बाद आपकी आंखों के सामने समग्र भाषा में जितने भी वाक्य प्रयुक्त होते हैं उन सारे वाक्यों की एक अद्भुत बात, वाक्यों के संरचना की एक अद्भुत बात सूर्य के समान प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो बस 2 दिन की राह देखनी है। एक अद्भुत बात हम अष्टाध्यायी के सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। खैर, इस स्लाइड में जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है ऐसा ही प्रतिपादन हम आगे भी देखेंगे। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, यह भी संज्ञा सूत्र है। कर्मणा तृतीया एक वचन, यम द्वितीया एक वचन, अभिप्रैति तिगंत क्रियापद है। सह प्रथमा विभक्ति एक वचन, संप्रदानम प्रथमा विभक्ति एक वचन। किसी भी पद में समास नहीं है, अनुवृत्ति के रूप में कारक का अधिकार आ रहा है। कर्मणा में तृतीया विभक्ति रखी गई है। यह तृतीया विभक्ति करण कारक में होती है। इस कारण से सूत्रार्थ करते समय ये शब्द हमने अपनी ओर से डाला, करण अर्थात साधन भूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रायम साधयति यम अभिप्रैति। यम की जगह पर षष्ठी विभक्ति का यस्य रूप प्रयोग किया है, क्योंकि अभिप्रैति तिगंत पद की जगह पर हमने अभिप्राय एक प्लुदंत शब्द का प्रयोग किया है। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, जब तिगंत क्रियापद का प्रयोग किया गया है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है यम। पर इसी अर्थ को कहने के लिए जब हम अभिप्रैति तिगंत पद की जगह पर अभिप्रायम साधयति इस प्रकार से अभिप्राय शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह अभिप्राय शब्द कृदंत पद कहा जाता है पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से। इस कृदंत पद के कारण यम जो कर्म था उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई, तो यस्य अभिप्रायम, तो ये चेंज, यम की जगह पर यस्य का प्रयोग, अभिप्रैति की जगह पर अभिप्रायम साधयति का प्रयोग वाक्यांतर है। एक रूप से कही हुई बात को ही दूसरे रूप से कहने में आई है। तो ये वाक्य प्रयोग, वाक्य संरचना की बात है। आगे विभक्ति प्रकरण में ये बात और सूत्र के द्वारा हम पढ़ेंगे तो दृढ़ हो जाएगी। फिर भी मैं आपको हिंदी भाषा के 2 वाक्य कहता हूं। भोजन करता है, चावल का भोजन करता है। भोजन करता है के लिए हमने खाता है ऐसा क्रियापद प्रयोग किया।
तो चावल को खाता है, ऐसी वाक्य रचना होगी। चावल कर्म होगा खाने की क्रिया में, जबकि चावल का भोजन करता है, उसमें करता है क्रिया हमने अलग कर दी। क्या करता है? भोजन करता है। भोजन ये शब्द कृदंत शब्द है। इसके कारण जिसका भोजन किया जा रहा है उस कर्म को षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। ओदनस्य भोजनम करोति, ओदनम खादति। इस प्रकार से संस्कृत वाक्य की रचना तिगंत पद होने पर कर्म द्वितीय विभक्ति में, कृदंत होने पर कर्म षष्ठी विभक्ति में, इस व्यवस्था से चलता है। इसके लिए सूत्र आने वाले हैं, इसलिए वो सूत्र आएंगे तो फिर से इस सूत्र का भी मैं आपको स्मरण करा दूंगा। तो साधन भूत कर्म के द्वारा जिसको चाहा जाता है, जिसके प्रति अभिप्राय सिद्ध किया जाता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो हिंदी में भी अर्थ किया ये, करण अर्थात साधन भूत कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो, जिसको लक्षित किया जाता हो, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण है उपाध्याय गाम ददाती। ददाती क्रिया का कर्ता राजा है अथवा शिष्य है, कोई भी है, यजमान है। तो यजमान अपनी देने की क्रिया को सिद्ध करने के लिए गाय को साधन बना रहा है। गाय देख करके ददाती क्रिया को सिद्ध कर रहा है, और इस गाय को जो साधन बनाया वो किसके अभिप्राय से बनाया? तो उपाध्याय के अभिप्राय से बनाया। तो राजा गाय के द्वारा उपाध्याय को लक्षित करके देने की क्रिया कर रहा है। इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उपाध्याय गाम ददाती, उपाध्याय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है। ऐसे ही मानवकाय भिक्षाम ददाती। इस प्रकार के वाक्यों में अमुक वस्तु को साधन बनाकर जिसको अभिप्रेत किया जाता है, जिसके साथ संबंध बनाया जाता है, जिसको लक्षित किया जाता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होने से उसके फल के रूप में चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय हैं गे भ्याम भ्यस, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो ये भी पूर्ववत है, अपादान के संदर्भ में जैसे विचारा था ऐसे ही है। तीसरा सूत्र है साधक तमम करणम। यह भी संज्ञा सूत्र है, दो पद है, साधक तमम करणम। समास किसी भी पद में नहीं है, अनुवृत्ति अधिकार के रूप में कारक के पद आ रहा है। क्रियायाः सिद्धौ यत् साधक तमम तत्कारकम करण संज्ञकम भवति। क्रिया की सिद्धि में कारके का अर्थ क्रिया सिद्धि लिया। क्रिया सिद्धि में जो वस्तु साधकतम होती है उस कारक भूत वस्तु की करण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है। क्या मतलब है इसका? तो देखिए, जैसे हवन करने के लिए मैं काष्ठ
फाड़ता हूं, तो काष्ठ को फाड़ने के लिए हाथ भी साधन है, उंगलियां भी साधन है, मेरा शरीर भी साधन है, सूर्य का प्रकाश भी साधन है, छुरा या कुहाड़ी भी साधन है, बहुत सारे साधन है। पर इन अनेक साधनों में से मुझे वक्ता के रूप में किसी एक को साधकतम मानना है, बनाना है। मैं यदि हाथ को साधकतम कहने की विवक्षा कर लूंगा तो हस्ते न, हाथ में हाथ की कारक करण संज्ञा हो जाएगी और करण संज्ञा के कारण तृतीय विभक्ति होगी। मैं यदि कुहाड़ी को साधकतम मान लूंगा, कहने की इच्छा करूंगा, विवक्षा करूंगा, तो कुहाड़ी करण संज्ञा होगी और करण संज्ञा के कारण तृतीय विभक्ति होगी। इसी तरह से करण कारक का व्यवहार चलता है। सिद्धांत कौमुदी में साधकतम का स्वरूप क्या होता है, इसको बताने के लिए कहा गया है कि जिसके व्यापार के बाद तुरंत क्रिया सिद्ध होती है वो साधकतम है। मतलब हाथ से लकड़ी फाड़ता हूं, जब मैं ऐसा बोलूंगा तब मेरा अभिप्राय यह है कि जैसे ही हाथ ने अपना व्यापार शुरू किया कि फाड़ने की क्रिया सिद्ध हो गई। कुहाड़ी से मैं काष्ठ फाड़ता हूं, ऐसा वाक्य यदि जब मैं बोलूंगा तो मेरा अभिप्राय रहेगा कि कुहाड़ी ने अपना व्यापार शुरू किया और काष्ठ को फाड़ने की क्रिया सिद्ध हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि हाथ का व्यापार अलग तरीके से होता है और कुहाड़ी का व्यापार अलग तरीके से होता है। हाथ का व्यापार ऊपर से नीचे तक आकर के कुहाड़ी को धक्का देने तक होता है और कुहाड़ी का व्यापार लकड़ी के अंदर घुस करके लकड़ी के दो टुकड़े करने के रूप में होता है। तो सार ये है कि वक्ता को खुद नक्की करना है कि किस साधन के व्यापार के होते ही क्रिया सिद्ध हो गई, उसी साधन को साधकतम मानना है और उस साधकतम की करण संज्ञा होगी, ये बात है। जैसे दात्रेण लुनाति परशुना छिन्नति, इसमें वक्ता के द्वारा दात्र और परशु को साधकतम के रूप में विवक्षित रखा गया है, अतः इन दोनों की करण संज्ञा हो गई। करण संज्ञा होने से करण संज्ञा के फल के रूप में कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से तृतीय विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। तृतीय विभक्ति के प्रत्यय कौन कौन से है? टाभ्याम भिस, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एकत्व की विवक्षा होगी तो टा प्रत्यय होगा, द्वित्व की विवक्षा होगी तो भ्याम, बहुत्व की विवक्षा होगी तो भिस। ये भी पूर्ववती ही है। आधारो अधिकरणम, यह भी संज्ञा सूत्र है। आधार प्रथमा विभक्ति एक वचन, अधिकरणम प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास नहीं है, कारके का अधिकार आ रहा है। सूत्र का अर्थ है कारके आधार अधिकरण संज्ञकम भवति। ये पाणिनि के पदों का प्रयोग करके बनाया हुआ वाक्य है, अन्वय करके बनाया हुआ वाक्य है। पर इस वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा खोल करके वृत्तिकारों को कहना पड़ा। कर्तृकर्मणो हो क्रियाश्रय भूतयो हो धारण क्रियां प्रति यह आधार तत्कारकम अधिकरण संज्ञकम भवति। अब आप इतने लंबे अर्थ को सुन करके ये विचारते होंगे
कि कारके आधारः अधिकरण संज्ञकम भवति, इतने 3 पदों को इतने सारे पदों के द्वारा क्यों व्याख्यायित किया गया, क्यों इतना विस्तार किया गया, कैसे किया गया? तो इसका उत्तर भी है, उसे भी मैं देने का प्रयत्न करूंगा। पर पहले समझ लीजिए कि क्रिया के आश्रय 2 हैं, एक कर्ता है और एक कर्म है। फिर से इस बात को दोहराऊंगा। किसी भी क्रिया के आश्रय रूप में 2 चीजें हैं, कर्ता और कर्म। अर्थात जो भी क्रिया है वो या तो कर्ता के आश्रित होगी या तो कर्म के आश्रित होगी। एक क्रिया कर्ता के आश्रित भी हो सकती है और कर्म के आश्रित भी हो सकती है। ये हुई एक बात। अब क्रिया के आश्रय कर्ता की धारण क्रिया का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। फिर से, क्रिया का एक आश्रय कर्ता, उस कर्ता की धारण क्रिया का जो आश्रय होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। एक प्रकार के प्रयोग ऐसे मिलेंगे। दूसरे प्रकार के वाक्यों में क्रिया के कर्म की धारण क्रिया का जो आश्रय है, जो आधार है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात अधिकरण 2 प्रकार के हैं। एक अधिकरण क्रिया के कर्ता को अपने आश्रय में रखता है, अपने अंदर धारण करके रखता है, और दूसरा अधिकरण क्रिया के कर्म को अपने अंदर धारण करके रखता है। उदाहरण के रूप में कटे आस्ते, थाल्याम पचती, इन दोनों वाक्यों में आस्ते क्रिया है और दूसरी क्रिया है पचती। आस्ते क्रिया का कर्ता है देवदत्त। वो देवदत्त कट के आश्रय से बैठा हुआ है। देवदत्त रूपी कर्ता का आश्रय कट है, इसलिए कट की अधिकरण संज्ञा होगी। दूसरा वाक्य है देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचती। यहां देवदत्त करता है, ओदनम कर्म है, पचती क्रिया है। पचती क्रिया का जो कर्म ओदन है, वह ओदन स्थाली के आश्रय से है, वह ओदन थाली के अंदर है, इसलिए स्थाली अधिकरण बन गया और उसमें सप्तमी विभक्ति आ गई। तो जितने भी अधिकरण हैं वो उनमें से एक प्रकार का अधिकरण कर्ता का आधार होगा और दूसरा अधिकरण जो है वो कर्म का आधार होगा। तो ये 2 बात याद रखनी है आपको। अधिकरण संज्ञा का फल है सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय हैं गी और सुप, वो भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में 3 प्रकार के हैं। इसके आगे कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह भी संज्ञा सूत्र है। कर्तु षष्ठी विभक्ति एक वचन, ईप्सित तमम प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति के रूप में कारक पद है। कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म भवति। कर्तुहु क्रियया यत् आप्तुम इष्टतमम, ईप्सित तमम को आप्तुम इष्टतमम इस रूप में अलग किया। क्रिया पद हमने अपनी ओर से डाला है कारक का अर्थ होने से।
कर्तु क्रियया यत् आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संयम भवति। अर्थात कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित हो, अत्यंत चाहा हुआ हो, एक होता है चाहा हुआ और एक होता है अत्यंत चाहा हुआ। तो जो अत्यंत चाहा हुआ है उसकी कारक संज्ञा होती है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण है देवदत्त कटम करोति। करोति मतलब करता है, बनाता है। बनाने के लिए रोटी, चोटी, कट, कई वस्तुएं, मकान। पर इस समय इस देवदत्त ने कट को ईप्सिततम माना, इसलिए कट की कर्म संज्ञा हो गई। ग्रामम गच्छति देवदत्त, देवदत्त जाता है। जाने के लिए बहुत सारे स्थान है, विद्यालय है, मंदिर है, जंगल है, घर है, आकाश है, पाताल है, कितनी जगह। पर देवदत्त ने उन सारे जाने योग्य स्थानों में से ग्राम को ईप्सिततम माना, तो ग्राम की कर्म संज्ञा हो गई। और जब कर्म संज्ञा होती है तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय है अम औक्षस, तो ये भी पूर्ववत ही उदाहरण को समझाने की बात रखी है, तो आप सरलता से समझ सकते हैं। अब सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र प्रथमा विभक्ति, कर्ता प्रथमा विभक्ति। समास नहीं है, अनुवृत्ति कारके की। सूत्रकार से कारके स्वतंत्र कर्ता भवति। ये मूल सूत्र के पदों का प्रयोग करके दिया हुआ अर्थ है। थोड़ा विस्तार करके कारके अर्थात क्रियायाः सिद्धौ यह स्वातंत्रेण विवक्ष्यते तत्कारकम कर्तृसंज्ञकम भवति। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जिसको स्वतंत्र रूप से विवक्षित किया जाता है उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। तो क्रिया की सिद्धि में जिस किसी को भी हम स्वतंत्र रूप में कहने की इच्छा करेंगे उसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी। यह कर्ता संज्ञा करने वाला यह सूत्र कहता है। उदाहरण है देवदत्त पचति। पचति क्रिया करने के लिए देवदत्त को हमने स्वतंत्र के रूप में कहना चाहा, तो देवदत्त की कर्ता संज्ञा हो गई। स्थाली पचति। पचति क्रिया की सिद्धि में स्थाली को स्वतंत्र बताने की हमने विवक्षा की, तो स्थाली पचति प्रयोग हो गया। यहां दोनों वाक्यों में देवदत्त तथा स्थाली पचति क्रिया के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से विवक्षित हैं, अतः दोनों की कर्ता संज्ञा होती है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? तो भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इस स्वातंत्र को कई दृष्टि से स्पष्ट किया है। हम केवल मात्र उसमें से एक बात याद रखेंगे कि इसका कोई विकल्प नहीं होता। पचति क्रिया को करने के लिए जब हम देवदत्त को कहने की इच्छा करते हैं तो देवदत्त इसलिए स्वतंत्र है कि इसका कोई विकल्प नहीं बन सकता। ऐसे ही स्थाली पचति में पचति क्रिया की सिद्धि करने के लिए स्थाली को जब हम स्वतंत्र कहते हैं
तो इसका मतलब यह है कि स्थाली का कोई पर्याय, कोई विकल्प हम नहीं देना चाहते, इसका कोई प्रतिनिधि हम नहीं स्वीकार करना चाहते। तो बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। अभी तो आप इतना याद रखिए कि स्वतंत्र के रूप में आप जिसको कहना चाहेंगे उसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी। अब एक बात यह है कि कर्ता संज्ञा के फल के रूप में कर्तृकर्णयो तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, पर न होकर के प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। तो रूप बनता है, वाक्य प्रयोग बनता है देवदत्तः पचति, थाली पचति। प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय है सु औ जस। ध्यान रखना है कि देवदत्तः पचति जैसे वाक्यों में देवदत्त क्रिया के संदर्भ में, पचति क्रिया के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से विवक्षित है, अतः उसकी कर्ता संज्ञा होती है। परंतु कर्ता संज्ञा होने पर भी कर्ता संज्ञा का जो फल तृतीया विभक्ति है वह यहां नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया जाएगा। फिर भी संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार से है कि ऊपर जिन सूत्रों से हमने जिस जिस कारक की संज्ञा के फल के रूप में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया है, उन सारे सूत्रों में अनभिहिते अर्थात अनुक्त होने पर ऐसी एक शर्त लागू होती है। तो यहां पर कर्ता उक्त है, अनुक्त नहीं है, इसलिए तृतीया विभक्ति नहीं होती, प्रथमा विभक्ति होती है। अब मैं समझता हूं कि एक बार कहने से बात आपकी समझ में आएगी, पर इतना तो आप समझ सकते हैं कि करण अर्थ में तृतीया हो गई, परंतु कर्ता संज्ञा के फल के रूप में तृतीया विभक्ति नहीं होती है। ये न होने का एक कारण है, इस कारण को हमें आगे चल करके समझना है। अभी हम इतना याद रखेंगे कि कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी, इस प्रकार की जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था कर्म के अनुक्त होने पर, करण के अनुक्त होने पर, कर्ता के अनुक्त होने पर, संप्रदान के अधिकरण के अनुक्त होने पर लागू पड़ती है। यदि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण और कर्ता ये उक्त हो जाते हैं तो द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियां नहीं होती हैं, मात्र और मात्र प्रथमा विभक्ति होती है। तो आज इतना ही। थोड़े दिन के बाद इस व्यवस्था को एकदम स्पष्ट रूप से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज ज्यादा नहीं कहना है। आगे एक सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। ये सूत्र भी अध्यापन के क्रम में नहीं था, फिर भी थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए आवश्यक होने से इसको ब्लैक कलर में रखा है, बाकी सब जगह पर ब्लू कलर में है। तत्प्रयोजक हेतु च, तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक, षष्ठी तत्पुरुष समास। ऊपर से कर्ता और कारक की निवृत्ति आ रही है।
तस्य अर्थात स्वतंत्रस्य, प्रयोजकः अर्थात प्रेरकः, तत्कारकम हेतु संज्ञम भवति, उसका कर्तृ संज्ञा भी होती है। अर्थात स्वतंत्र का जो प्रयोजक है अर्थात प्रेरक है, उस कारक की भी कर्ता संज्ञा होती है और हेतु संज्ञा भी होती है। दो संज्ञा एक ही सूत्र से कही गई, कारक संज्ञा भी, सॉरी हेतु संज्ञा भी और कर्ता संज्ञा भी। उदाहरणे देवदत्त कटम करोति तम यज्ञ दत्त प्रयुंक्ते, प्रयुंक्ते क्रियापद इसलिए रखा है कि देवदत्त कट बना रहा है और यजदत्त जो है उसको प्रेरणा दे रहा है। इस अर्थ को कहने के लिए वाक्य प्रयोग होता है यज्ञदत्तो देवदत्तेन कटम कारयति। यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा कट कराता है, करवाता है, कट का निर्माण करवाता है। इस वाक्य में करोति का कर्ता देवदत्त है और करोति क्रिया को कर रहे देवदत्त को प्रेरित करने वाला यज्ञदत्त है। यहां जो प्रेरक यज्ञदत्त है उसकी इस सूत्र से दो संज्ञा हुई, एक हेतु संज्ञा और दूसरी कर्ता संज्ञा। हेतु संज्ञा के फल के रूप में हेतुमति च सूत्र से क्री धातु से णिच प्रत्यय होकर के कारयति ऐसा रूप प्राप्त होता है और कर्ता संज्ञा के फल के रूप में लकार को कर्ता अर्थ में मानकर तद अनुरूप रूप सिद्धि की प्रक्रिया करके कारयति इस इष्ट रूप को सिद्ध किया जाता है। तो अभी हमने रूप सिद्धि की प्रक्रिया ठीक तरह से पढ़ी नहीं है, इसलिए इस स्थान पर इतना ही याद रखिए कि प्रेरक यज्ञदत्त की हेतु संज्ञा होने से हेतुमति च सूत्र से क्री धातु के साथ णिच प्रत्यय लगेगा और वो कर्ता अर्थ में होगा। इतना याद रखना है। इस प्रकार कारक की व्यवस्था पूरी करके जल्दी से जरा छोटी छोटी बातों वाले सूत्रों को भी देख लेते हैं। प्राग्री स्वरान निपातः, यह अधिकार सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि ये 56वां सूत्र है, 96 वाले सूत्र तक, अधीरीश्वरे सूत्र तक, ईश्वरात ईश्वर शब्द तक निपाताः इस संज्ञा का अधिकार जानना चाहिए। अर्थात 56 सूत्र के बाद 57वें सूत्र से लेकर के 96 वाले सूत्र तक प्रत्येक सूत्र में निपात शब्द उपस्थित रहेगा, इसलिए अधिकार सूत्र है। ध्यान रखना है कि च वाह आदि निपातों की पहले आदि शब्दों की पहले तो चादयो असत्वे से निपात संज्ञा होगी। निपात संज्ञा के फल के रूप में स्वरादि निपात मव्ययम इस सूत्र से अव्यय संज्ञा होगी। ये सूत्र हम पढ़ करके आए हैं। और अव्यय संज्ञा के फल के रूप में अव्यादाप सुपह से सुप का लुक हो जाएगा, अर्थात अदर्शन हो जाएगा। इस तरह से तीनों बातें एक साथ चलेगी और आने वाले सभी सूत्रों में ये तीनों बातें हमको याद रखनी है। निपात संज्ञा का फल अव्यय संज्ञा का फल सुप का लुक अर्थात अदर्शन। यह प्रक्रिया सर्वत्र होती रहती है। चादयो असत्वे, चादयः असत्वे, च आदि रेशाम ते चादयः, च जिसके आदि में उसको चादी कहते हैं
उसका बहुवचन का रूप है चादय। न सत्वम असत्वम तस्मिन असत्वे, निपाता अधिकार आ रहा है। असत्वे अर्थे वर्तमाना चादय निपात संज्ञका भवन्ति। चादी गण पठित शब्दों की निपात संज्ञा होती है यदि वे सत्व अर्थात किसी द्रव्य के वाचक न हो तो। द्रव्य मतलब पदार्थ, जैसे पत्थर पदार्थ है, जल पदार्थ है, अग्नि पदार्थ है, पृथ्वी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, शरीर भी पदार्थ है, पुस्तक भी पदार्थ है। ऐसे पदार्थ के अर्थ में जब न हो तब च वगैरह की निपात संज्ञा होती है। जैसे च अर्थात और, तो और कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए उसकी निपात संज्ञा हो गई। निपात संज्ञा हुई तो अव्ययत्व आया। अव्ययत्व आया तो सुप प्रत्यय का लुप हो गया, आदर्शन हो गया। तो च अव्यय के रूप में ही प्रयोग होगा, कोई विभक्ति का रूप नहीं होगा। इसके आगे सूत्र है प्रादय। कुछ लोग प्रादय इस भाग को उपसर्गा क्रिया योगे इस सूत्र के साथ पढ़ते हैं, अर्थात प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे ऐसा एक ही सूत्र मानते हैं। हमने दो सूत्र मान करके योग विभाग करके रखा है। इसमें प्रादय प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्र है आदि में जिसके, उसको प्रादय कहते हैं। असत्वे और निपाता की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है असत्ववाचिन प्रादयो निपात संज्ञका भवन्ति। उसमें चादय था, यहां प्रादय है। प्रादिगण में पठित शब्दों की निपात संज्ञा होती है, ये भी असत्व में वर्तमान होने चाहिए। उदाहरण है प्र, जिसका अर्थ है प्रकर्ष, परा परे, अप हटना, तो ये कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए प्र परा अप अनु इत्यादि प्रादिगण में पठित शब्दों की निपात संज्ञा हो गई। याद रखना है कि निपात संज्ञा होने से निपात संज्ञा के फल मिलेंगे, अव्ययत्व होगा। अव्यय संज्ञा का फल मिलेगा तो सु वगैरह प्रत्ययों का लुक अर्थात आदर्शन हो जाएगा। तो ये भी प्र परा अप इस अव्यय के रूप में ही वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते रहेंगे। दूसरा सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा प्रथमा बहुवचन, क्रिया योगे सप्तमी एकवचन। क्रियाया योग क्रिया योग, प्रादि शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञका भवन्ति। प्रादिगण में पठित शब्दों की क्रिया के साथ योग होने पर, क्रिया के साथ प्रयोग होने पर उपसर्जन संज्ञा होती है। क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे तो उपसर्ग संज्ञा, और क्रिया के साथ नहीं जुड़ेंगे, सत्व अर्थ में वाक्य में प्रयोग में आते रहेंगे तो वो निपात कहे जाएंगे। प्रणयति, नयति क्रिया के साथ प्र का प्रयोग हुआ तो प्र उपसर्ग संज्ञक हो गया। उपसर्ग संज्ञक होगा तो उपसर्ग संज्ञा का फल मिलेगा, और निपात संज्ञक होगा तो निपात संज्ञा का फल मिलेगा। इतनी ही बात याद रखनी है। उपसर्ग संज्ञा का फल उपसर्गात् असमासे पीणोपदेशस्य, इस सूत्र से प्रणयति ऐसा मूल प्रयोग था, पर न के न को न हो गया, ये उपसर्ग संज्ञा का फल है। परिणयति, परि की उपसर्ग संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा के फल के रूप में नयति के न को ण हो गया, ये उपसर्ग संज्ञा का फल है। और भी बहुत सारे फल हैं।
वो समय पर देखेंगे। गतिश्च, एक सूत्र और आ गया। गति ही प्रथमा विभक्ति एकवचन च अव्ययपद, गति भी संज्ञा है। प्रादय क्रिया योगे दोनों पदों की अनुवृत्ति आ रही है। प्रादि, प्रादय क्रिया योगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। प्रादियों की क्रिया के योग होने पर गति संज्ञा भी होती है, अर्थात गति संज्ञा भी होती है और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। गति संज्ञा हुई तो गति संज्ञा का फल मिलेगा, उपसर्ग संज्ञा हुई तो उपसर्ग संज्ञा मिलेगी। तो प्रादियों की निपात संज्ञा भी है, उपसर्ग संज्ञा भी है और गति संज्ञा भी है। ये तीनों संज्ञाएं, ये बात याद रखनी है। फिर इनका प्रयोग कहां होता है उसके बारे में छोटे छोटे 2-3 सूत्र हैं। रे प्राग धातो हो, रे अर्थात गति उपसर्ग संज्ञा का धातो हो प्राक प्रयोक्तव्या, जिसकी गति और उपसर्ग संज्ञा हुई है ऐसे प्रादियों का धातु से पहले प्रयोग होता है, धातु के बाद में नहीं। जैसे प्रणयति तो प्र की उपसर्ग संज्ञा है, तो नयति इस नी धातु से पहले प्रयोग में आएगा। प्रभवती, भवती भू धातु है, प्र उपसर्ग है, उसका प्रयोग भवती से पहले होगा तो प्रभवती। तो ये तो सब प्रसिद्ध बातें हैं, आप लोग जानते हैं। यह व्यवस्था पाणिनि ने इन सूत्रों से किस रूप में की, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। छंदसी परे में, ये भी इसी प्रसंग का सूत्र है। छंदसी अर्थात वेद में गति और उपसर्ग संज्ञका धातो परे अपि भवन्ति, अपि शब्दात प्राक्च। छंद में अर्थात वेद में गति संज्ञक और उपसर्जन संज्ञक जो प्र वगैरह हैं वो धातु से परे भी प्रयोग होते हैं और धातु से पूर्व भी प्रयोग में आते हैं। वेद में 2 प्रकार की व्यवस्था है, पूर्व में भी आएंगे और पर में भी आएंगे। जैसे याति क्रियापद है, नी उपसर्ग है, याति नी हस्तिना, छंद में इस प्रकार का प्रयोग मिलेगा। लोक में हम जो प्रशिष्ट संस्कृत पढ़ते हैं उसमें याति क्रिया के साथ नी इस उपसर्ग का प्रयोग आदि में होगा, पूर्व में, तो क्रियापद बनेगा नियाति हस्तिना। तो ये छंद की बात है। एक और बात कही इसी प्रसंग में, व्यवहिताश्च, ये जो गति और उपसर्ग संज्ञक शब्द हैं वो छंद में व्यवहित अर्थात 1-2 पद के व्यवधान में भी दिखाई देते हैं। बीच में कोई पद आ जाता है उसके बाद भी दिखाई देते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो देखिए, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु, आ उपसर्ग है, यंतु क्रियापद है। आ और यंतु क्रियापद के बीच में नः, भद्राः, क्रतवः, ये व्यवहित व्यवधान वाले पद आ गए। तो ये वेद की भाषा का वर्णन है कि वेद के अंदर आयंतु, ऐसा यंतु क्रिया के साथ आ इस उपसर्ग का सह प्रयोग नहीं होता। आ का प्रयोग पहले हो गया, फिर बीच में नो पद आ गया, फिर भद्रा पद आ गया, फिर क्रतवो पद आ गया, फिर यंतु क्रिया पद आ गया। तो वेद में इस प्रकार की भाषा है। कभी कभी हमें पूछा जाता है कि वेद की भाषा में और लोक की भाषा में क्या फर्क है।
तो सबसे सरल दोनों भाषाओं के भेद को बताने के लिए इन सूत्रों का स्मरण करना जरूरी है कि लौकिक संस्कृत के अंदर उपसर्ग धातु से पहले ही आएगा, जैसे प्रभवती, प्रहरती, अनुगच्छति, आगच्छति वगैरह वगैरह। पर वेद के अंदर उपसर्गों का प्रयोग बाद में भी हो सकता है और व्यवहित प्रयोग भी हो सकता है। तो ये एक उदाहरण है जो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के भेद को बताती है। ऐसे ही एक और सूत्र है कर्म प्रवचनीय। यह अधिकार सूत्र है, इसलिए इसका विशेष अर्थ कुछ नहीं करना है। इतना याद रखना है कि 1-4-83 के नीचे जितने भी सूत्र हैं, विभाषा क्री तक 97 तक, 83 से लेकर के 97 तक जितने भी सूत्र हैं, उन सूत्रों से कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया गया है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल भी मिलेगा। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी होती है, इसकी चर्चा आज नहीं करनी, पर इतना ही आपको बताना है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा का संदर्भ आए तो आपको कर्म प्रवचनीय पहले अध्याय के चौथे पाद के 83वें सूत्र के नीचे 97वें सूत्र तक के सूत्र समूह में दृष्टि करनी है। तो बस इतनी थोड़ी लंबी बात करके आज का यह वर्ग पूरा करते हैं। परसों 22वें व्याख्यान के लिए फिर आपका दर्शन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कोई सूचना होगी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद।